देखिए, आरसीबी का आईपीएल में ट्रॉफी जीतना और हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत ना पढ़ना एकदम इम्पॉसिबल है। इसलिए आज मैं पहली बार कोई हिस्ट्री का टॉपिक यानी कि दिल्ली सल्तनत का डिस्कशन करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिल्ली के पहले सुल्तान हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद घोरी के द्वारा खरीदे गए थे 2500 दिनार में। और जब मोहम्मद घोरी राज करते थे तब वो उसके गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन मोहम्मद घोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत को स्थापन किया था। उन्होंने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा था। वो अपने आप को आर्मी के सबसे ऊंचे पद यानी कि कमांडर इन चीफ में रखते थे। उन्होंने 2 मस्जिद बनाए थे जिनका नाम था कुतुबुल इस्लाम और अढ़ाई दिन का झोपड़ा। और उन्होंने ही सबसे पहले कुतुब मीनार को बनाने का काम शुरू करवाया था। उनकी मृत्यु सन 1210 में चौगन खेलते समय हो गई थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सिंहासन में बैठे थे आलम शाह, जो इतने खास के राजा नहीं थे और जिनको हराया था इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे यानी कि जो जमाई बाबू थे, इन द बैटल ऑफ जूम। और बैटल ऑफ जूम 1211 को हुआ था। अब सिंहासन पे बैठे थे शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जो सबसे अच्छे रूलर थे दिल्ली सल्तनत के, और इन्हें द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भारत को मंगोल से बचाया था क्योंकि उन्होंने ख्वारिज़म शाह को शेल्टर नहीं दिया था, जिन्हें चेंगिस खान चेस कर रहे थे। और मतलब इल्तुतमिश कभी मंगोल से भिड़ना ही नहीं चाहे। इन्होंने ही कुतुब मीनार को बनाना पूरी तरीके से कंप्लीट किया था और इन्होंने हवाज़-ई-शमशी को भी बनाया था। इल्तुतमिश की मृत्यु सन 1236 को हुई थी। अब नेक्स्ट रूलर है रुकनुद्दीन फिरोज, जो इल्तुतमिश के एक पुत्र थे। लेकिन इल्तुतमिश चाहते थे कि रज़िया रानी बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रुकनुद्दीन की माँ यानी कि शाह तुर्कान चाहती थी कि रुकनुद्दीन राजा बने, इसलिए रुकनुद्दीन की माँ ने रुकनुद्दीन को ताज पहनाया था। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु अंबेर में हो गई। अब नेक्स्ट रूलर आई रज़िया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की एकमात्र पुत्री थी। यह पहली बार और आखिरी बार था कि कोई महिला दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी। उनका बहुत प्रचलन था, लेकिन उनके बहुत शत्रु भी थे। कई जगह के गवर्नर जैसे लाहौर और भी बहुत सारे जगह के जैसे भातिंदा के गवर्नरों ने उनके विरुद्ध जंग छिड़ दी। तर्क के जो ऑफिशियल थे वो भी उसका विरोध करना शुरू कर दिए थे और राजपूत भी उनका विरोध कर रहे थे। लेकिन उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था। उनकी शादी भातिंदा के गवर्नर अल्तुनिया से हुई थी और उनके समय ही याकूत की मौत हो गई थी। उनको ज़बरदस्ती मार दिया गया था और इस महान महिला का निधन सन 1240 को हरियाणा में हुई थी। अब रज़िया के बाद सिंहासन में बैठे थे उनके शत्रु बहराम शाह, लेकिन बहराम शाह ऐसा कोई खास काम नहीं कर पाए और उनके बाद वाले रूलर का नाम है मसूद शाह। मसूद शाह को मल्लिका-ई जहान, जो नज़ीरुद्दीन मोहम्मद की माता थी, उन्होंने मार दिया था और उनके बाद वाले राजा का नाम है नज़ीरुद्दीन मोहम्मद शाह। नज़ीरुद्दीन मोहम्मद सबसे पोलाइट राजा थे और उन्हें देरवासी राजा भी इसलिए ही कहा जाता था। वो हर धर्म को समान प्रधानता देते थे और उनको मार दिया था गियासुद्दीन बलवान ने, और गियासुद्दीन बलवान ने सेकेंड इलबारी डायनेस्टी की शुरुआत की थी। अब गियासुद्दीन बलवान दिल्ली सल्तनत के सबसे गुस्सैल राजाओं में से एक थे। उन्होंने सबसे पहले बंदेगानी चहलगानी, जो 40 स्लेव्स थे, उनका प्रधानता हटाया और सिजदा और पैबोस को भारत में इंट्रोड्यूस करवाया। वो बहुत ही क्रूर शासक थे और उन्होंने अपनी प्रधानता सबसे पहले रखी और दूसरे सब की प्रधानता हटा दी। उन्होंने कभी किसी भी नोबल का बात भी नहीं सुना। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए द्वाब रीजन का टैक्स बढ़वाया और कई सारे हिंदुओं को मार दिया। इसलिए गियासुद्दीन बलवान को रेप्लिका ऑफ औरंगज़ेब भी कहा जाता है। उन्होंने ही दीवान-ए-अरीज़ यानी कि मिलिट्री डिपार्टमेंट
की स्थापना की थी। उनके बाद वाले रूलर का नाम कायकवाबाद है, जो दिल्ली सल्तनत के एकदम लास्ट रूलर है। वो गयासुद्दीन बलवान के ग्रैंडसन थे। उनको सिंहासन पर दिल्ली के कोतवाल फ़कीरुद्दीन ने बसाया था और फ़कीरुद्दीन ने बलवान के समय बहुत स्ट्रेंथ हासिल कर लिया था। कायकवाबाद को सन 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने मार दिया था और यहीं पर इलबारी डायनेस्टी ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।